कारोबार ठप है, बहुत परेशान हूँ, किसके दर पे जाऊँ? कोई मेरी फरियाद अल्लाह तक पहुँचा दे। जुनेद भाई कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मतलब हो सकता है? पूछूं कि ना पूछूं? लगता है बाद में ही पूछ लूँगा इनसे मैं किसी को। किस दरबार पर हाज़िरी दूँ? कोई तो वसीला मिल जाए जो अल्लाह तक पहुँचा दे मेरी बात। अमार भाई, जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप सुना जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं? कल यहाँ मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप परेशानी की हालत में बैठे थे। मैंने कहा शायद मैं आपसे पूछूं, लेकिन उस टाइम मैंने इस चीज़ को गवारा ना समझा। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका भाई हूँ। आप कोई तो मसला होगा जो होगा, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका भाई हूँ। एक दफ़ा आप बताएं, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ उस बारे में। एक मुश्किल में भाई भाई के काम आता है, मैं आपका भाई जैसा ही हूँ। भाई क्या बताऊँ, सब आपके सामने है। दरबार पर जा रहा था पीर साहब को अपनी फरियाद सुनाने। ऊपर वाला भी हमसे नाराज़ है, वो भी डायरेक्ट नहीं सुन रहा। आप यही बताएं क्या करूं मैं? भाई किसने कह दिया कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता? क्या आपने वो आयत नहीं सुनी कि अल्लाह शाह रख से भी करीब है? क्या हो गया भाई, किधर जा रहे हैं? कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों में। ओ भाई क्या हो गया है? जो कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरे पीर साहब को ना कहो ऐसे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वो हमारी सीढ़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह तक पहुँचने की कोई सीढ़ी नहीं है मेरे भाई, ये डायरेक्ट ही जाना पड़ता है। सीढ़ी का किस पागल ने आपको कह दिया मेरे भाई? अरे यार भाई, ओ भाई कुछ तो खौफ करो भाई, पीर साहब की गुस्ताखी ना करो भाई। मैंने भाई क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। बात करो, आप मैं कह रहा हूँ मेरे से बात करो भाई, मेरी बात सुनो। वो सीढ़ी है, क्या कहते हैं, सीढ़ी है वो। अरे अच्छा, मैं आपकी गुस्ताखी नहीं करी, मैं बात ना करो, मैं आपको कह रहा हूँ यार क्या हो गया? मैं आपको कुरान और हदीस की तरफ से बता रहा हूँ ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा मैं आपको कब से कह रहा हूँ। अरे यार आप वही बात कर रहे हैं। बादशाह के पास जाने के लिए हमें वजीर की ज़रूरत पड़ती है, और SHO से मिलने के लिए हमें सिपाही की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए हमें पीरों की ज़रूरत पड़ती है। इसका जवाब है आपके पास? मेरी बात सुनिए, अल्लाह कोई थानेदार है? नहीं ना, मैं आपकी कुरान हदीस से करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुने, ये सब झूठ है। क्या आपने वो आयत नहीं सुनी? जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं, बरदोजोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, ये कहाँ से आपने सुना है? कुरान में तो अल्लाह पाक ये फरमा रहा है, सूरत जिन आयत नंबर 21, अल्लाह पाक अपने नबी से फरमा रहे हैं कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे नफा नुकसान के बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता। अब तो मान जो। फिर वो क्यों कहते हैं, नूर नूरानी नूर, हर बला दूर, हर बला दूर, झूले लाल। अरे भाई आप फिर वो बात करें जिसका ना कोई सर ना कोई पैर। मैं आपको देखो कुरान के तरीके से बताता हूँ, उसकी आयत बताता हूँ। सूरत फातिर आयत नंबर 13, और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के रेशे के जितना भी इख्तियार नहीं रखते। फिर ये क्यों कहते हैं, झूले लाल सब दे गमटाल, दमादम मस्त कलंदर। अरे भाई जज्बाती मत हो, आराम हौसला रखो। मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक तो ये कह रहा है, सूरत अल-इनाम आयत नंबर 17, और अल्लाह अगर तुम्हें मुसीबत में डाले तो कौन है तुम्हें जो इस मुसीबत से निकाले? अगर आपके ज़हन में कुछ और भी है वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आज आइए एक बात क्लियर करके जाऊँ। जो अल्लाह पाक ने हमें बताया मैं आपको वही कहूँ। भाई इसका जवाब दो, बाबा शाह जमाल पुत्र दे रुत्ता लाल। अरे भाई आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन कुरान से, ठीक है? मैं आपको अभी इस टाइम क्लियर करके जाऊंगा। मेरे आपके इसके सवाल के जवाब में मैं एक आयत पेश करना चाहूंगा मेरे भाई। सूरत शुरा आयत नंबर 49-50, जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह के हाथ है। बेटी जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहे बेटे अता करता है, और जिसे चाहता है दोनों लड़का लड़की अता करता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। बेशक वो जानने वाला कुदरत वाला है। यार बड़ी देर से देख रहा हूँ, इनकी बहस नहीं ख़त्म हुई, इनका मसला हल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं भाई नहीं। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं कब से खड़ा वहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी हैं। आपकी मिसालें मेरे दिल को लगी हैं। मिसालें तो आपने अच्छी दी, मगर मेरे भाई आपने नोट किया कि ये बंदा आपको किस गौर व फिक्र में जाके आपको जवाब दे रहा था, और आपको जो जवाब
یہ دے رہا تھا، ہر قرآن کی آیت کے نمبر کے ساتھ آپ کو یہ بتا کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کس دلیل سے بات کر رہے تھے؟ کوئی ریفرنس نمبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ اتنے جذباتی ہوئے تھے کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ قرآن کے رپلائی میں آپ نعرے لگا رہے ہیں اور بے مقصد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب یہ بندہ قرآن آپ کو بتا رہا تھا اور آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو آپ خاموشی سے سنیں، بالکل نہ کہ جذباتی ہو کہ اپنی بات کو منوائیں۔ پیارے بھائی، اللہ کے یہاں نا عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ معذرت سر۔ بھائی جان، معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بس علم نہیں ہے کسی چیز کا۔ دراصل ہمیں جو ہمارے بڑے بتاتے آ رہے ہیں نا، ہم آنکھ بند کر کے اس پہ یقین رکھ رہے ہیں۔ ان بھائی نے جتنی باتیں بتائی ہیں، قرآن کی دلیل دے کے بتائی ہیں، اس پہ ہمارا انکار نہیں بنتا۔ اگر آپ اس چیز کا علم نہیں رکھتے نا تو اس پر اللہ علم کہہ دو۔ بحث سے بہتر ہے کہ ڈیپلی اس پہ تحقیق کی جائے۔ آپ گھر جائیں اور یہ جو بھائی نے آیت بتائی ہے، اس آیت کو آپ خود پڑھیں۔ خود پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو در در کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جی، یہ بھائی نے صحیح آیت بتائی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ اگر لکھا ہوتا تو اللہ کہتا کہ بھائی یہ ری سیڑھی تم نے ایسے چڑھ کر آنا اوپر، یا تم اس نبی کے پاس جاؤ تب میں تمہاری سنوں گا، یا اس نبی کے پاس جاؤ تب میں تمہاری سنوں گا۔ لیکن اللہ تو سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے پکارو۔ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کی بھی یہی تعلیم ہے کہ اللہ کو آپ نے ڈائریکٹ مانگنا ہے اللہ سے۔ آپ ہمارے پاس کچھ نہیں رکھا، نہ انہوں نے کہیں کہا ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے مانگنا ہے، میں آپ کی اوپر تک پہنچاؤں گا بات۔ بے شک ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ گناہ گار کی اگر توبہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو اللہ ہماری دعا بھی ڈائریکٹ سن سکتا ہے۔ ایک دفعہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار کے دیکھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ لڑائی کو ختم کیا جائے۔ کچھ برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں میرے بھائی، بہت شکریہ میری بات کو سننے کا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ کسی کے پیر کی گستاخی کی جائے، آپ کو حق بات سے آگاہ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ بے دھیانے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔